हमें ऐसा लगता है सम्यक दर्शन के लिए हमें बाहर का जीवन बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि घर गृहस्थी में रह के कैसे धर्म हो सकता है। अथवा जब आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आप परिवर्तन के नाम पर केवल जड़ की क्रिया देखना चाहते हैं। और चूंकि सम्यक दृष्टि जीवों की जो चर्चा आती है, तो अपन को लगता है कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा होता है। समझ में आया? अपन को नॉर्मल आदमी, पैंट शर्ट वाला आदमी, बोलो टी शर्ट जीन्स वाला आदमी सम्यक दृष्टि लग सकता है आपको? बोलो बोलो, हाँ या ना? हाँ बोलो जल्दी, हाँ या ना? हाँ या ना? ना। देखो, अब देखना, आपने ना बोली, माने अभी आपके तत्व ज्ञान में कितनी गलती है कि आप सम्यक दर्शन को कुर्ते पजामे से, धोती कुर्ते से नापते हो। ये प्रवचन जो भी आपको मैं जवाब दे रहा हूं इमेज का, ये मैं अध्यात्म स्टडी सर्कल में रह गया ये प्रश्न का जवाब, और आज वो भाग्य से जिनके यहाँ भोजन था उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया, तो अभी मेरे थोड़ा वो आ गया उपयोग में, तो मैं अभी जवाब दे रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पर आप सम्यक दृष्टि का स्वरूप समझो। आप सम्यक दृष्टि का स्वरूप अगर ऐसा समझ लोगे कि सम्यक दृष्टि तो ना हंसता है, ना ज्यादा बोलता है, बस गंभीर गंभीर रहता है, कपड़े भी बिना प्रेस करे पहनता है, बाल बनाता नहीं क्योंकि तो राग का लक्षण है, वो तो बिल्कुल शांत, उससे पूछो कि भोजन करोगे तो कहता है भोजन तो जड़ की क्रिया छे, हाँ मैं तो आत्मा हूँ, बिल्कुल वो तो ऐसा रहता है, बस शांत, उसे ना क्रोध, ना मान, ना माया, न लोभ, एकदम। अब ये इमेज जब हमारे दिमाग में डेवलप हो चुकी होती है, तो हम अपने आप को जब तक ऐसा ना देख लेंगे तब तक मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है हम मान ना सकेंगे। तो हमें बदलनी तो श्रद्धा थी, हमें बदलनी तो प्रतीति थी, और हम धर्म के नाम पे बदलने लगते हैं आचरण, और वो हमारी सारी शक्ति वो जहां लगनी चाहिए वहां ना लगकर, वो तत्व निर्णय ना कर कर वो आचरण बदलने में लग जाती है। जबकि हम आपको रोज पढ़ाते हैं, सारी दुनिया, सारा आप जो जिस मार्ग में है कि सम्यक दर्शन के बिना आचरण नहीं होता, फिर अपने दिमाग में ऐसा आता है ऐसे में तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती स्वच्छंदीपना आ कहां से गया। लोक में, दुनिया में कोई स्वच्छंदी नहीं होता। बोलो, अपन अपने लड़के को भी अमेरिका भेजते हो आप लोग, है ना, पढ़ने के लिए भेजते हो, या आप कहीं भी और भी भेजते हो बाहर, तो आप भेजते किस आधार पे हो पता है? कि वो यहाँ से 12वीं क्लास में 90%, 95% लाकर पास हुआ है, जिसने रात और दिन पढ़ाई की है, जो कह रहा है कि मुझे ये बनना ही बनना है, उसकी जब आप ऐसी रुचि और उसका ऐसा प्रसार देखते हो तो आप उससे भेजने में डरते नहीं है। टोडामल जी साहब ने इस बात को बहुत गहराई से समझा, समाज का उनने पूरा वातावरण देखा, और जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब पंडित जी साहब अध्यात्म की चर्चा करते हैं, तो वहां ऐसा शिष्य प्रश्न करता है कि अगर हम ऐसी अध्यात्म की चर्चा करेंगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो लोगों ने वहां पर टोडामल जी साहब ने जो जवाब दिया कि अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ते। ऐसे कोई अध्यात्म की चर्चा सुनकर अगर अभक्ष आदि खाने लगे और स्वाध्याय आदि छोड़ दे, मंदिर आदि छोड़ दे, तो सच्ची बात तो है कि उसने अध्यात्म समझा। और फिर टोडामल जी साहब ने और अच्छा जवाब दे दिया कि स्वच्छंदी होने होता क्या है।
क्या फर्क पड़ता है भाई? पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी मिथ्या दृष्टि है। पहले स्वर्गादि होसी सो अब नरकासी होसी, और नरकादि ज्यादा अच्छे हैं स्वर्ग से। बात सुनी आपने कभी? आप स्वर्ग जाना चाहते हो नरक? चलो कहाँ जाना है? टिकट देता हूं मैं। कहाँ जाना है बताओ बेटा, कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है, स्वर्ग तो नहीं जाना। लेकिन अभी तो कहीं जाना पड़ेगा ना, अभी सीधा मोक्ष तो नहीं जा सकते। तब तक अपन रिजर्वेशन स्वर्ग का ले लें। कई लोग ऐसे बदमाश हैं, वो कहते हैं पंचम काल से मोक्ष नहीं होता, तो वो कहते हैं अभी मोक्ष के बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। तो बोले साहब फिर क्या करना चाहिए? बोले देखो पहले यहाँ से स्वर्ग चलो, जैसे इनके बाप का हो स्वर्ग और जो ले जा रहे हो, समझ में आए? कहते हैं जैसे अपन नहीं कहते पहले यहाँ से मुंबई से पुणे की टिकट करा लो, फिर पुणे से अपन वहाँ की ले लेंगे, फिर वहाँ से मुड़ जाएंगे, वहाँ से फिर दिल्ली पहुँच जाएंगे, फिर दिल्ली से कश्मीर पहुँच जाएंगे। अरे भाई ये संसार में तेरा चलेगा, लेकिन लोगों ने यही सिस्टम बना दिया। बोले देखो भाई ये परम सत्य है कि नहीं, पंचम काल से मोक्ष नहीं होता? बोले परम सत्य परम सत्य परम सत्य। तो बोले जब मोक्ष ही नहीं होता तो आत्मा की चर्चा करके कर क्या लोगे? क्योंकि आत्मा की चर्चा करने से तो मोक्ष जाते हैं, और मोक्ष होने से रहा तो ये आत्मा की चर्चा तो तुम सुनना बंद करो और इन आत्मा वालों से दूर रहो। तो बोले साहब आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या मोक्ष नहीं पहुंचोगे? बोले अरे हमारी प्लानिंग सुनोगे तो तुम्हारी जीभ में जो है पानी आ जाएगा। बोले समझाओ क्या सिस्टम है? बोले देखो अभी यहाँ से स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, और अपन यहाँ से चलेंगे स्वर्ग, और स्वर्गों की आयु है बहुत लंबी, और ये पंचम काल है 21,000 वर्ष का, फिर उसके बाद फिर 21,000 वर्ष, फिर 21,000 वर्ष, फिर रिटर्न 21,000 वर्ष, 84 ईयर्स खत्म, और यहाँ लग जाएगा चौथा काल। और चौथा काल जब तक लगेगा तब तक अपन स्वर्ग में आनंद से रहेंगे, और जैसे ही यहाँ लगेगा अपन यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आत्मा की चर्चा सुनेंगे, फिर मोक्ष चलेंगे। इसलिए अभी आत्मा वालों से दूर रहो। लोगों को बात जम गई, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे। तो बोले अब ये बताओ स्वर्ग जाने का उपाय क्या है? बोले गुरुओं की सेवा करो, बस सिंपल, दिमाग नहीं लगाने का, पैर दबाने का। बोले यार जब का धंधा। बोले इन आत्मा वालों के पास गए, ये तो मगज खा लिया इन लोगों ने। मैं बॉम्बे मगज बोलते ना, मगज यार गया, 6 तत्व समझो, 7 तत्व समझो, उपादान समझो, निमित्त समझो, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, अकर्ता देखो, परमत्त देखो, पर्याय देखो, गुण देखो, द्रव्य देखो, क्या क्या देखो यार। निश्चय ने का ये कथन है, व्यवहार ने का कथन है, ये अपेक्षा जुदी छे, ये अपेक्षा जुदी छे। आत्मा प्रत्यक्ष वेदन में आवे अपेक्षा जुदी छे, परोक्ष आवे अपेक्षा जुदी छे। बोले साहब हम तो जुदी छे पागल हो गए। बोले तुम बहुत अच्छे मिले। बोले बताओ क्या करना है? बोले भक्तांबर जी का पाठ करो, संस्कृत नहीं आती हो तो हिंदी वाला पढ़ो, हिंदी वाला नहीं आता हो तो हमसे पढ़ो, संस्कृत वाला सिखा देंगे, और गुरु महाराजों की सेवा करो, और जय जय नाथ परम गुरु होए, शक्कर संगे सतुआ होए, है बस चलो। तो इस संसार में ऐसे अज्ञानी जीव बहुत है जिन्हें इस तरीके के लालच दे देकर सच्चे धर्म से दूर किया जाता है। अरे भाई मोक्ष पोपा भाई राज नथी कि तेरे हिसाब से तू ले लेगा। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, और सम्यक दर्शन लेने के बाद भी 10 भाव लग जाते हैं मोक्ष जाने में, और वो भी कब? जब सम्यक दर्शन बना रहे तब। और सुनो, स्वर्ग के लालच से स्वर्ग नहीं मिलते।
सुनो, वहां स्वर्ग भेजने का टिकट चल रहा है। और मजेदार बात है, हम कह रहे स्वर्गों में सुख नहीं है, और सबसे पहले स्वर्गों में हमें ही जगह मिलने वाली है। वो कह रहे इसको लेके आओ, क्योंकि मोक्ष मार्गियों को, आत्मार्थियों को कभी कुगति नहीं मिलती, क्योंकि उनका अभिप्राय सम्यक होने से उनके परिणामों में विशेष प्रकार की निर्मलता रहती है। अरे आज ही गुरुदेव दोपहर में ले रहे थे कि अज्ञानी जीव बेचारा कुछ नहीं जानता, अरहंत देव के सामने खड़े होकर उनको नमस्कार तो करता है, नमोकार मंत्र तो बोलता है, लेकिन उसे कुछ खबर नहीं है कि अरहंत देव कौन है, इनके द्रव्य गुण पर्याय कैसे हैं, इनने कौन सा पुरुषार्थ किया, ये कैसे सुखी हैं, इनको नमस्कार क्यों करना, मैं इनके जय जयकार क्यों करता हूँ, उस बेचारे को कोई खबर नहीं है। वो तो मात्र इतना जानता है कि ये कोई अनंत परमात्मा है, इनके बहुत आनंद है, ये तो देवों के देव हैं, देवता भी इनके सामने नमस्कार करते हैं, ये कोई बहुत बड़े राजा हैं, ये कोई बहुत बड़े सम्राट हुए हैं, ये अनंत बल के धनी हैं, इनके सौदरमिंद खड़ा रहता है, इनके ऐसे समोषण लगता है, इनके ऐसे ऐसे अष्ट प्रात्याहार्य होते हैं, ऐसे ऐसे 14 देवकृत चमत्कार होते हैं। मात्र 42 अष्टमूल है वो जा रहता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरे, उसको कोई खबर नहीं। वे तो परम सौभाग्यशाली लोग हैं जो अनंत देव को नमस्कार करते हैं, उनके द्रव्य को जानते हैं, उनके गुण को जानते हैं, उनकी पर्याय को जानते हैं, और ऐसा विचार करते हुए कि हे अनंत परमात्मा, ऐसे ही मैं भी आत्मद्रव्य हूँ, ऐसे ही अनंत गुणों से संपन्न मैं भी एक आत्मा हूँ, और पर्याय में मैं भी ज्ञानमयी हूँ, मेरे भी निरंतर ज्ञान हो रहा है, और बस हमारे और तुम्हारे बीच में सिर्फ ये फर्क रह गया है कि तुमने इस राग देश का भाव करके पूर्ण पर्याय में निर्मलता मोक्ष पर प्रकट हो गया, और मेरे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं भी अब ऐसे आत्मद्रव्य को पहचान गया हूँ, और ऐसे अपने स्वरूप में मैं भी रमने वाला हूँ। मुझे श्रद्धान तो हो ही गया है, ज्ञान तो हो ही गया है, बस ये लीनता की कमी रह गई है। कुछ काल में मैं भी अपने स्वरूप में मग्न होऊंगा और आपके बराबर में आके बैठ जाऊंगा। इसके दर्शन करने का अलग ही नजारा है। अरे अज्ञानी जीव तो बेचारा भगवान के सामने लौकिक कामना करता है। अज्ञानियों की भीड़ लगी है, कोई तिजारा में चक्कर लगा रहा है, कोई पदमपुरा में चक्कर लगा रहा है, कोई कहीं चक्कर लगा रहा है, बम्बई वाले कहाँ चक्कर लगा रहे हैं मुझे पता नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन सारे संसारी जीव लौकिक कामनाओं से भरे पड़े रहते हैं। तो देखो भैया, हमें पहले नंबर पर ये निर्णय करना चाहिए कि कहीं हम सम्यक दर्शन का स्वरूप बाहरी क्रियाओं से तो नहीं समझते, क्योंकि अगर आपके अंदर ये जरा सी भी मिस्टेक चलती रही कि जब तक आचरण नहीं सुधरेगा, जब तक हमें वैराग्य नहीं आएगा, जब तक हम काम धंधे में लगे रहेंगे, हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अगर ये भावना आपकी मजबूत हो गई तो गारंटी से आपके तत्व संबंधी भूल पड़ गई है।